उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों मिल्कीपुर छोड़ के करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेरी, खैर और मीरापुर में उपचुनाव होना है। और अभी हम मौजूद हैं सरवण क्षेत्र धाम में और यहाँ से लोगों की प्रतिक्रिया दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ रहा है। सर, जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? धर्मराज निषाद जी आ रहे हैं, मतलब इस बार जैसे कि भाजपा पार्टी डिसीजन इस बार बहुत कड़ा है। द्विवेदी जी यहाँ से जो है 2 बार लड़ चुके, एक बार निषाद पार्टी से। अरे वो बार कुछ नहीं, उसके बाद धर्मराज निषाद जी भैया। हाँ, सर्वे करा के टिकट मिला है। तो निषाद जी कहने से क्या लगता है कि जो कुछ वर्ग कट जाते थे, ऐसा माना जाता था कि अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में जो ये रहता था कि अगर कोई पाता था तो जो है कटने की संभावनाएं रहती थी, इस बार उनके आने से क्या हर वर्ग साथ है? हर वर्ग साथ, हाँ सब तो इस बार निषाद जी जीतेंगे। भाजपा पार्टी 91 के बाद ये कटेहरी में अपना वर्चस्व बनाएगी। कटेहरी एमपी चुनाव जीतेगी यहाँ से, और जनता की मांग पर टिकट सरकार ने दिया है। बड़े सोशल हैं ये भी, और हमारे वो भी द्विवेदी जी भी बड़े ही सोशल थे, लेकिन सवर्ण होने के नाते चुनाव नहीं जीत पाए। 2 बार जैसा कि पार्टी उनको मौका दी है, फिलहाल 8-10 हजार की मार्जिन से सीट यहाँ निकल जाती थी भाजपा के हाथ से। जी तो इस बार अब की अच्छे कम से कम 50,000 मतों से विजयी होंगी यहाँ से धर्मराज निषाद। 50,000 सर, बड़ा मार्जिन बता रहे हैं। 50,000 से कम नहीं। फिलहाल हम थोड़ा और इधर जाके पूछने का प्रयास करेंगे। तो जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि कौन आ रहा है इस बार? इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके टिकट दिया है। धर्मराज निषाद जी बहुत ही हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं। अब की बार किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है, धर्मराज निषाद अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और उनकी लोकप्रियता हमारे कटेहरी विधानसभा में बहुत अच्छी है। निषाद जी जैसा कि सर 1996 से लेकर 2012 तक विधायक रहे और बीच में 8-9 में संभवतः मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मत्स्य मंत्री रहे हैं। बसपा गवर्नमेंट में वो मंत्री थे, लेकिन जो है 19 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और तब से लगातार जो है धर्मराज निषाद जी क्षेत्र की जनता के साथ जो है जुड़े हुए हैं। इसलिए धर्मराज निषाद की लोकप्रियता हमारे कटेहरी और भीटी दोनों ब्लॉकों में, या ये कहिए कि कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में धर्मराज निषाद जी बहुत ही लोकप्रिय, बहुत सुलझे नेता हैं और सभी वर्गों के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। यही उनकी महानता है। इसीलिए धर्मराज निषाद जी जो है चुनाव जीतने की स्थिति में बहुत बढ़िया ढंग से हैं। अच्छी तरीके से चुनाव धर्मराज निषाद जी जीतेंगे। सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्मराज निषाद जी जो है किसी भी कीमत पर धर्मराज निषाद जी चुनाव जीतेंगे। सर, जैसा कि माना जा रहा है यादव बहुमूल क्षेत्र लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यादव लोग हैं या कुछ मुसलमान लोग हैं, उसमें से भी कुछ लोग जो है धर्मराज जी की लोकप्रियता को देखते हुए जो है चुनाव जीतेंगे। और धर्मराज निषाद जी ने हमारे क्षेत्र में पहले भी जब 3 बार विधायक रहे तो काम किए हैं, और हम लोगों की ये उम्मीद है कि धर्मराज जी के द्वारा जो अधूरा कार्य पहले इनके कार्यकाल में रहा है उसको धर्मराज जी अच्छी तरह से पूरा करेंगे। हम लोगों को ये पूरा विश्वास है। हम लोग चाह भी रहे हैं कि धर्मराज निषाद जी चुनाव जीते कटेहरी विधानसभा से। तो सर, क्या ऐसा कहा जाता है बार बाद कटेहरी में कार्य नहीं हुआ क्या? अभी तो देखिए क्या हुआ है। जैसे हम लोगों को तो नहीं दिखाई पड़ता है जी कि माननीय लाल जी वर्मा जी तो चुनाव जीते थे यहाँ से, जो है एक बार उनको 2 बार विधायक बनाया गया, दोनों बार जीते। और जहाँ तक रही बात कि तो लाल जी वर्मा जी अभी हमारे क्षेत्र में इधर कोई बहुत खास नहीं दिखाई पड़ते हैं ना, हम लोगों के यहाँ जो है उनका कोई काम है। अब रही बात बिरादरी की बात है, बिरादरी की बात अलग होती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। धर्मराज जी निषाद में कोई बिरादरीवाद नहीं है। वो चुनाव जो है किसी भी कीमत पर जीतेंगे। हर वर्ग उनके साथ है और इतने सरल स्वभाव के हैं कि उनके आवास पर कोई भी आदमी जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी काम लेकर के जाता है, जितना उनसे संभव होता है धर्मराज निषाद जी उन काम करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसा कि धर्मराज निषाद जी के व्यक्तित्व को सर ने किस तरीके से यहाँ पे इतने सरल स्वभाव के किसी के भी जो है ऐसा उनके अगर आवास पे कोई कार्य लेके जाता है तो मना नहीं करते सर। फिलहाल जी हाँ, तो फिलहाल अभी आप ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं सरवण क्षेत्र मार्केट से। और जी भैया कुछ कहना चाहेंगे, जैसा कि आप तो यहाँ पे सब्जी दुकान लगाए हैं, तो धर्मराज निषाद जिंदाबाद। निषाद जी को लाया जा रहा है। हाँ, एकदम बेफिक्र रहिए। मतलब क्या वापसी संभव है? वापसी भाई 12 साल बाद क्या वनवास से वापसी हो रही है? हाँ, वापसी हो रही है। भाजपा यहाँ जीतेगी, भाजपा जीतेगी। हाँ। सपोर्टर जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस बार निषाद जी कहने से हर वर्ग एक साथ दिख रहा है और
उनके जीतने की संभावना कटेहरी में विधायक बनाने के लोग इस तरीके से कहा जाता है ठान लिए हैं। और निषाद जी इस बार या विधानसभा पुराने गद्दावर नेता हैं कटेहरी विधानसभा के, तो उनके जीतने की संभावना यहाँ पे लग रही है, जैसा ये लोगों के द्वारा प्रतीत हो रहा है भैया। जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव है और तीनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो क्या लगता है इस बार किस पार्टी के आने की संभावना बन रही है कटेहरी में? क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? जैसे कि भाजपा से धर्मराज निषाद जी को टिकट दिया गया है, बसपा से अमित वर्मा जी को, और सपा से शोभावती वर्मा, जलालजी वर्मा जी की पत्नी शोभावती वर्मा जी को। तो यहाँ पे भैया जी जैसा कि बाइक रिपेयर कर रहे हैं, तो भैया जी यहीं के ही होंगे श्रवण क्षेत्र मार्केट के भैया। जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी जनता किसको देख रही है अपने विधायक के रूप में? कौन सी पार्टी आ रही है इस बार? शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा जी, मतलब उनका दबदबा इस क्षेत्र में माना जा रहा है जी। तो क्या लगता है कि शोभावती वर्मा जीत पाएंगी? जैसे लालजी वर्मा जी फाइट लड़ते थे कटेहरी में, तो वैसी लड़ाई की उम्मीद जताई जा सकती है जी। तो मतलब समाजवादी पार्टी जो है अपना वर्चस्व कायम रखेगी कटेहरी में जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है जी? मैं कहना यही चाहता हूँ कि विगत वर्षों से जैसे कि अम्बेडकर नगर जो जिला है वो सपा का गढ़ रहा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक भी ऐसा विधायक नहीं हुआ जो भाजपा का बना हुआ है, और आने वाले समय में सपा का ही कोई कैंडिडेट। जैसा कि अगर हम कटेहरी की बात करें, कटेहरी में 5 बार बसपा जीती है, 2 बार सपा और 1 बार भाजपा, 1991 में जो है भाजपा जीती है जी जी। तो ये डाटा है फिलहाल, तो इस हिसाब से क्या लगता है? ठीक है सर, वो भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है सपा ही आएगी। सपा की आने की उम्मीद है, श्रवण क्षेत्र साइड से जो है सपा का दबदबा दिख रहा है। तो फिलहाल अभी और भी उस साइड क्या लगता है कटेहरी जनता किसको पसंद करेगी, किसको अपने विधायक के रूप में देख रही है, और कौन सी पार्टी जो है अपना दबदबा कायम रखेगी कटेहरी में, या फिर कोई बदलाव होगा या लोगों से? भैया जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है जैसा कि युवा हैं आप, युवा पर किसकी तरफ रुख कर रहा है? जैसे जो आपका विधायक था उसको आप टिकट भी नहीं दिए, विधायक जैसा कि अगर कहा जा सकता थे विधायक लायक, बाकी आप उनको टिकट भी नहीं दिए, उनको दिए वो तो बेचारे लखनऊ पड़े हैं। द्विवेदी जी की तबीयत इस समय संभवतः खराब है, तो जैसा कि द्विवेदी जी को 2 बार मौका पार्टी ने कहीं ना कहीं दी है, एक बार निषाद पार्टी से लड़े हैं पिछले 22 के चुनाव में। तो भाई भाजपा के प्रत्याशी ये रहे ना, धर्मराज निषाद थोड़ी है। जैसा कि पार्टी में वो भी ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, लड़े तो जो मतलब जैसा कि अगर हम डाटे के अनुसार बताएं तो वो भी लड़े थे, अकबरपुर क्षेत्र से लड़े थे। तो फिलहाल द्विवेदी जी को आपके हिसाब से एक बार और मौका देना चाहिए था? मौका देना चाहिए था, क्योंकि भाई अगले इंसान ने पहले 75,000 पाया, फिर 85,000 पाया, अगले इंसान ने बढ़ोतरी की है, तो उनको देना जरूरी था। अभी मान लो इनको तो मान लो मौका दिया, लालजी वर्मा सांसद बन गए, पूर्व विधायक थे, उपचुनाव चालू हो गया जी, तो फिर अपने घर में ले रहे हैं, तो भाई किसी एक को मौका और देना चाहिए। तो जैसा कि सपा पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो है घर परिवार में टिकट रहेगा, और भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने आपकी बार परिवर्तन किया है, परिवर्तन करना चाहिए। जैसा कि 1991 में एक बार भाजपा जीती है, उसके बाद कटेहरी जीती नहीं है। अगर 85,800 जो है 28 वोट पाए थे द्विवेदी पिछली बार विधानसभा चुनाव में 22 में, तो संभवतः 7,500-8 हज़ार का मार्जिन से जो है लूज किए थे, और मार्जिन काफी ज्यादा होता है, 12,000 तो मतलब मंदिर ने तो थोड़ा बराबर विधानसभा की चुनाव है। तो क्या लगता है कि इस बार जो भाजपा प्रत्याशी आए हैं या पार्टी ने जो भी प्रत्याशी चूज किया है, अच्छा नहीं किया? क्या नहीं चूज किया भाई? अगर देखो, अगर इस समय मतलब जो प्रत्याशी चूज किए हैं, अगर ये धर्मराज निषाद नहीं होते, अगर द्विवेदी होते, तो ये पक्का था कि विधायक ये बन जाते। हमको लग रहा है सपा गई भाई, यही सपा लेके जाएगी, सपा जाए। हाँ तो, सपा लेके जाएगी। जैसे कि अगर युवा पक्ष की बात, आप लोग फिलहाल क्या इस बार जैसे द्विवेदी जी को सपोर्ट करते थे, निषाद जी को नहीं करेंगे क्या? कहाँ से करेंगे भाई? अरे यार जो इंसान जा रहे हैं, कौन सी पार्टी जा रहे हैं? सपा ही जाएगी मेरे भाई। आप लोग किस पार्टी जा रहे हैं? जैसा कि अगर सपा ही जाएगी, सपा जा रहे हैं आप लोग? हाँ दें, ये तो तय सपा ही। तो शोभावती वर्मा जी को वोट होगा, मतलब जो द्विवेदी जी के सपोर्टर जो थे रुष्ट हैं, तो सपा पे जाएंगे। हाँ सपा पे जाएंगे, क्या करेंगे भाई? जैसे कि आप देख सकते हैं युवा पक्ष कहीं ना कहीं द्विवेदी जी के टिकट ना मिलने पर रुष्ट नजर आ रहा है, और सपा पे जाने की बात यहाँ पे की जा रही है। जी भैया क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कौन कटेहरी में? सपा हमारे सबको हुआ है, और कौन? हाँ तो सपा पे हैं, तो आप जो है सपा की बात करें तो शोभावती वर्मा जी जो है लड़ेंगे इस बार। हाँ। तो क्या जैसा कि एक टर्म ये आ जाता है कटेहरी में, अगर देखा जाए तो कहा जाता है घरे परिवारों में सब कुछ ये चला था, ये बीच में जो है विरोध इसका देखने को मिला था कई जगह। तो क्या लगता है ये जो है ये गुत्थी जो है सुलझाई गई सपा के नेताओं द्वारा उच्च स्तर के? ऐसा कोनो बात ना है, सपोर्ट करेंगे चाहे जो टिकट पाता हो, चाहे जो। तो अगर ऐसा देखा जाए कि कोई और उम्मीदवार आप लोगों की नज़र में था सपा पार्टी से ऐसा जो टिकट पा सकता था, और जो लगता है कि उनसे बेटर लड़ सकता था कटेहरी में? भैया ज़्यादा जानकारी जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे फिलहाल?
तो फिलहाल और अभी इस रोड पे भी अगर हम हो सकता है जहाँ तक वहाँ तक पूछने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दादा लोग बैठे हैं, दादाजी से ज़रूर हम कुछ जानना चाहेंगे। दादा, कटेरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन सी पार्टी आ रही है? क्या जानी भैया, हमें कुछ कहना चाहें, जैसा कि भाजपा, सपा, बसपा, कुछ कौन सी, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको ना, जैसा कि भाजपा ने धर्मराज निषाद जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और सपा ने शोभावती वर्मा जी को और बसपा ने अमित वर्मा जी को, तो क्या लगता है कौन इस बार जीत रहा है? सबका दे के हारिए क्यों लखन आया, जीत जाते लखन आते हैं क्यों? हाँ, तो यह बार का वोट मैंने करी है का फिलहाल? चाहे जीते चाहे हारे, मौका हम कैसे कही भैया। जीतने के बाद नेता लोग देखने नहीं आते, उससे पहले आते हैं। क्यों ना आया उसे जीते के बाद सब निपत्ता हो जाए, जैसे क्यों है ना है। जैसा कि दादाजी काफ़ी अनुभवी, हर पार्टी के कार्यकाल को इन्होंने देखा है और दादाजी बता रहे हैं कि जीतने के बाद कोई भी नेता लोग जो है लोगों की सुध लेने नहीं आते हैं और यह ग्राउंड रियलिटी भी है। अभी चुनाव प्रचार प्रसार में लोग पूरा अपना टाइम देंगे, लेकिन हम श्रवण क्षेत्र मार्केट में मौजूद हैं, तो यहाँ पे सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है कौन इस बार कटेरी की सीट कौन जीत रहा है? भाजपा, सपा, बसपा, जैसा कि तीनों पार्टियों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सबसे ठीक बा धर्मराज निषाद जी हैं। धर्मराज निषाद जी, भाजपा पार्टी प्रत्याशी का अच्छा चयन की है मतलब इस बार? हाँ, बहुत पार्टी अच्छा टाइम पे है। तो निषाद जी कहने से मजबूती मिली है क्या, ऐसा कहा जा सकता है? 80%। तो जैसे कि कुछ वर्ग अगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि ब्राह्मण वर्ग कहीं रूस नजर आ रहा है, कोनो दिक्कत क्या, सब जीता। तो इस बार परिवर्तन होने की संभावना है मतलब। अच्छा, जैसे कि कटेरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि भाजपा, सपा, बसपा, क्या लगता है कटेरी जनता किसको देख रही है? हम कुछ वोटिंग तो करते ही होंगे, 13 नवंबर को जो है वोट है, यहाँ पे वोटिंग होगी। तो क्या लगता है माहौल किसका इस क्षेत्र में बना हुआ है, श्रवण क्षेत्र साइड में? इस बार भैया सब आ रहे हैं मौके पे। एक लोग जैसा कि आ तो सब रहे हैं, लेकिन जीत के एक ही लोग आ सकते हैं ना। हाँ, अब देखो कौन तो जीतता है। वह कौन सा प्रत्याशी हो सकता है जो जीत रहा हो कटेरी के? लग रहा है कि हाँ माहौल बना चुका हो। ये धर्मराज जीत रहे हैं। धर्मराज निषाद जी, भाजपा इस बार जो है धर्मराज निषाद जी को टिकट दी है, तो उनके आने से मतलब ये लग रहा है कि भाजपा 91 बाद फिर से 2024 के उपचुनाव में जीतेगी, मजबूती से लड़ेगी भाजपा इस बार। जी दादा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है कौन किसको लाया जा रहा है इस बार कटेरी में? बेरन कैसे, टमाटर की बेरन है क्या ये? हाँ, कैसे है इसमें बेरन भाव, क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है? टमाटर का भाव जी 20 रुपये 25 रुपये। 20 रुपये 25 रुपये। और गोभी, एक गोभी है? हाँ, गोभी 20 रुपये 25 रुपये। 20 रुपये 25 रुपये टमाटर और गोभी का रेट इसमें मार्केट में है। फिलहाल आप ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं श्रवण क्षेत्र धाम से। कैमरा पर्सन पवन तिवारी के साथ मैं विपिन कश्यप, आप देख रहे थे विपिन टॉक।